नमस्ते छात्रों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 8वीं की अनमोल वाणी। अनमोल वाणी में संत कबीर के दोहे हैं और भक्त सूरदास के पद है। दोहों का मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ, एकदम बरोबर। एक मात्रिक छंद जिसमें कितने चरण होते हैं बच्चों, बता सकता है कोई? बताओ। हाँ, बहुत अच्छे। 4 चरण होते हैं, लेकिन 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। दोहाले में गाए जाने वाली 4 चरणों की एक ही रचना होती है। इसे राग भी कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा में एक दोहे के प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। दोहा हिंदी साहित्य में बहुत ही ऊंचा दर्जा रखता है। इसमें कबीर दास जी के दोहे प्रथम स्थान पर आते हैं। इसके अतिरिक्त तुलसीदास व अन्य बहुत से रचयिता ऐसे हैं जिन्होंने दोहा की रचना की है। शब्द वाटिका। कबीही का मतलब होता है कब, चोटी का मतलब होता है चुटियाँ, अजूहू यानी कि अब तक, कांची का मतलब है कच्चा, पची पची का मतलब होता है बार बार, चीर जीवो इसका मतलब है लंबी आयु, दो इसका मतलब है दोनों, हलधर का मतलब है बलराम। अब हम परिचय देखेंगे संत कबीर। इनका जन्म लगभग 1398 में उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका मृत्यु लगभग 1518 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। प्रमुख कृतियां हैं उनकी साखी, सबद, रमैनी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। बच्चों, अब हम सभी संत कबीर की अनमोल वाणी मैं आपको गा के सुनाऊंगी। आप अवधान पूर्वक यानी कि लक्ष्य पूर्वक सुनो। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोय, जो दिल खोजन आपना मुझसा बुरा न कोय। संत कबीर जी बहुत अनमोल ऐसी वाणी में हमें बहुत कुछ इस पंक्तियों द्वारा बताया है उन्होंने। अब हम 2 पंक्तियों का मतलब सुनेंगे। जैसा भोजन खाइए, यानी कि संत कबीर कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन होगा और जैसा पानी पिएंगे उसी प्रकार हमारी वाणी होगी। कबीर के अनुसार यदि हम ईमानदारी से कमाया हुआ सात्विक भोजन करते हैं तो हमारे विचार व व्यवहार पवित्र होंगे, और यदि हम बेईमानी से कमाया हुआ तामस भोजन करते हैं तो हमारे व्यवहार व विचार में वह अपवित्रता दिखाई देती है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपन खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। संत कबीर कहते हैं कि हमें अपने मन से अहंकार का त्याग कर कर ऐसे मीठे व नम्र वचन बोलने चाहिए जिससे दूसरों के साथ साथ स्वयं को भी सुख व शांति प्राप्त हो। संत कबीर के अनुसार मीठी वाणी से सुख शांति प्राप्त होती है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अपने क्लास में जो हमारे सहपाठी हैं उनके साथ अच्छा बोलेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा बोलेंगे और अच्छा रहेंगे, बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। और संत कबीर कहते हैं कि जब वे बुरे लोगों की तलाश में निकले तो उन्हें कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। इस पर जब उन्होंने स्वयं के भीतर देखा अर्थात आत्मचिंतन किया
तो पाया कि इस संसार में उनसे बुरा कोई और नहीं है। कबीर के अनुसार दूसरों में बुराई खोजना सबसे बड़ी बुराई है। भक्त सूरदास जी। भक्त सूरदास जी के पद देखेंगे हम। उनका जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1563 से 1591 के बीच हुआ था। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाली कवियों में सर्वोपरि है। उनकी कृतियाँ देखेंगे हम। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। भक्त सूरदास रचित यह पद सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया गया है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोही दूध पियत भई। यह अजूहू है चोटी, तू जो कहती बल की बेनी, जो है वे है लंबी मोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देतन माखन रोटी। सूर श्याम चिरजियो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। का अर्थ है, बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं और मैया बालक और मैया का यह संभाषण है। मेरी चोटी कब बढ़ेगी? श्री कृष्ण अपनी मैया से कहते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितना समय हो गया मुझे दूध पीते हुए, फिर भी यह चोटी छोटी ही है। मैया, तू तो कहती थी कि दूध पीने से यह मेरी चोटी मेरे बड़े भैया बलराम जैसी, यानी कि दाऊ भैया जैसी मेरी चोटी बहुत लंबी होगी, मोटी होगी और मेरी कंघी करते हुए, गूंथे व स्नान करते समय यह नागिन की तरह भूमि तक लौटेगी, अर्थात लटकने लगेगी। ऐसे श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं। श्री कृष्ण थोड़ा सा रूठ कर कहते हैं, ऐसी ही चोटी का मोह दिखाकर मैया तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है और माखन रोटी नहीं। सूरदास जी बालक श्री कृष्ण की लीलाएं देख मोहित होकर कहते हैं कि दोनों भाई चिरंजीवी हो और कृष्ण बलराम की जोड़ी सदैव बनी रहे।